तो हमारे पास आज कलकत्ता के रियल एस्टेट बाजार पर कुछ दिलचस्प सामग्री आई है। हाँ, मैंने भी देखा। फोकस खासतौर पर निवेश के मौकों पर है ना। बिल्कुल। और जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये कि कलकत्ता धीरे धीरे निवेश के लिए एक हॉटस्पॉट जैसा बन रहा है। हाँ, मतलब वजहें भी दी हैं, कीमतें कम हैं, बाजार स्थिर है और ग्रोथ की गुंजाइश। सही। तो चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं। इन दस्तावेजों के हिसाब से आखिर कलकत्ता में ऐसा क्या खास है? सबसे पहले, और ये बात बार बार आई है, किफायती होना, अफोर्डेबिलिटी। हाँ, ये तो है। कई इलाकों में कीमतें बताई गई हैं 4,000 से 6,500 रुपए प्रति वर्ग फुट। जो कि अगर आप दूसरे बड़े शहरों मतलब मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से तुलना करें तो काफी कम है। बहुत कम है। एक जगह तो बड़ी अच्छी तुलना की है कि कुछ शहर सपने बेचते हैं, कोलकाता वैल्यू देता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और उदाहरण भी दिया है कि 30 से 50 लाख में एक 2 BHK मतलब 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिलना यहाँ मुमकिन है। ये तो टियर 1 शहरों में आज सोचना भी मुश्किल लगता है। वही तो। पर क्या ये सिर्फ सस्ता होने की ही बात है या कुछ और भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये दस्तावेज और भी रोचक हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ किफायती होना ही पूरी कहानी नहीं है। इनमें यह भी बताया गया है कि कोलकाता एक बड़ा कल्चरल और एजुकेशनल हब है। हाँ, ये तो है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि किराए पर प्रॉपर्टी लेने वालों की मांग लगातार बनी रहती है। स्टूडेंट्स, पेशेवर लोग। अच्छा, तो मतलब रेंटल यील्ड भी ठीक ठाक मिल सकता है। हाँ, उसकी बात भी की है। साथ ही कनेक्टिविटी पर भी काफी जोर है, जैसे मेट्रो का विस्तार। हाँ, वो जोका BBD बाग लाइन का जिक्र पढ़ा मैंने। बिल्कुल। उससे साउथ वेस्ट कोलकाता से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक आना जाना कितना आसान हो जाएगा। और नए फ्लाईओवर्स भी EM बाईपास पर। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक तो बाजार को स्थिरता देते हैं और दूसरा भविष्य में कीमतें बढ़ने की उम्मीद भी जगाते हैं। सही बात है। अच्छा, ये तो होगी बड़ी तस्वीर, पर क्या इन दस्तावेजों में कुछ खास इलाकों का भी जिक्र है? मतलब कहाँ निवेश करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल है। राजारहाट और न्यू टाउन का नाम तो बार बार आता है। अच्छा, ईस्टर्न साइड में। वहाँ जहाँ IT पार्क हैं, बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटीज बन रही हैं, स्मार्ट सिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये तो भविष्य के विकास वाले इलाके हो गए। बिल्कुल। फिर जोका का जिक्र है साउथ वेस्ट में, नई मेट्रो लाइन की वजह से और क्योंकि एंट्री प्राइस अभी भी कम है। हाँ, वो वैल्यू वाली बात यहाँ फिट होती है। एग्जैक्टली। और फिर पुराने बसे हुए इलाके जैसे बेहाला और टॉलीगंज। अच्छा, इनका भी जिक्र है। हाँ, यहाँ बताया गया है कि रिहायशी मांग अच्छी है और रीसेल वैल्यू भी ठीक ठाक मिल जाती है, तो ये स्थिरता दिखाता है। और एक और दिलचस्प बात, हावड़ा का जिक्र है। गंगा के उस पार। हाँ, वहाँ नए पुल बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो वहाँ भविष्य में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। तो मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं, पर ये किसके लिए सही है? मतलब किस तरह के निवेशक के लिए क्या है? हाँ, ये भी बताया गया है। और यही विविधता शायद कोलकाता की खासियत है इन दस्तावेजों के अनुसार। जैसे NRI जो विदेश में रहते हैं और भारत में एक स्थिर लंबी अवधि का निवेश चाहते हैं, उनके लिए अच्छे मौके बताए गए हैं। फिर युवा पेशेवर, यंग प्रोफेशनल्स, जो शायद मुंबई, दिल्ली में घर खरीदने का सोच भी नहीं सकते हैं, उन्हें यहाँ किफायती ऑप्शन मिल सकते हैं। सही है। और जो किराए से कमाई करना चाहते हैं, रेंटल इनकम इन्वेस्टर्स, उनके लिए सॉल्ट लेक, गरियाहाट जैसे इलाके जहां स्टूडेंट्स बहुत हैं। अच्छा, वहाँ कितना रिटर्न मिल सकता है? अनुमान है कि 7 से 10% सालाना किराया मिल सकता है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और फिर रिटायर होने वाले लोग जो शांति और कल्चरल माहौल चाहते हैं, उनके लिए बालीगंज या अलीपुर जैसे पॉश पुराने इलाके सुझाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज यही दिखा रहे हैं कि कलकत्ता में अलग अलग जरूरतों और बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ है। हाँ, बिल्कुल। एक वाइड रेंज है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? मेरे ख्याल से कलकत्ता एक ऐसा बाजार लग रहा है जहां कीमत, स्थिरता और विकास तीनों का एक अनूठा सा संगम मिल रहा है। सही काम। खासकर अगर हम उन बड़े शहरों से तुलना करें जहां बाजार शायद सैचुरेट हो चुका है या बहुत महंगा हो गया है। हाँ। और इस पोटेंशियल के पीछे जो मुख्य वजहें दिख रही हैं इन दस्तावेजों के हिसाब से, वो हैं इम्प्रूव होता इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटिव अफोर्डेबिलिटी, मतलब दूसरे शहरों के मुकाबले कम कीमतें। तो इससे एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? इन दस्तावेजों में बार बार कोलकाता की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक विकास के मेल पर जोर दिया गया है ना? हाँ, वो ट्रेडिशनल चार्म और मॉडर्न डेवलपमेंट का मिक्स। बिल्कुल। तो इसे देखते हुए क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोलकाता के प्रॉपर्टी बाजार के लिए अगला बड़ा, मतलब अनपेक्षित, अप्रत्याशित ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकता है?
ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में ऐसा क्या हो सकता है जो अभी नजर नहीं आ रहा? हाँ, ये सवाल इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद मन में जरूर उठता है।